इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आयोजित किया जा रहा है। जिस बीच आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें आपके इंडियन पॉलिटी भी शामिल है और राजस्थान पॉलिटी के भी क्वेश्चन शामिल है। तो जिसके पार्ट 2 की चर्चा करने जा रहा हूं। पार्ट फर्स्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि 2025 के प्रश्न करवाने से आपको ये पता चल सकेगा कि आरपीएससी है वो 2025 में प्रश्नों का लेवल है वो कैसा पूछा करती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आपको दे देता हूं। अगर आपको भी आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनकी सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ चाहिए अगर आपको भी, जिसमें आपको राजस्थान इतिहास, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान पॉलिटी और इसके अलावा करंट अफेयर के क्वेश्चन और आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं इन सब की पीडीएफ आपको आंसर के साथ आरपीएससी 2025 में भी सब्जेक्ट वाइज, जिसमें आपको राजस्थान इतिहास, राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटी, कला संस्कृति और करंट अफेयर के क्वेश्चन, इन सब की अगर आपको पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको अभी जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आपको हमारा चैनल आइकन और चैनल का नाम देखने को मिलेगा। इसके सामने आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह से मेंबरशिप का पेज ओपन होता है, जिसमें आपको मात्र 29 रुपये का लिखा हुआ होता है। यहाँ पर ज्वाइन करना है और मात्र 29 रुपये का आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट या मेंबरशिप के पेज पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, आपको ये लिंक टेलीग्राम ग्रुप है ये ज्वाइन करना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए एक बार ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ सारी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है उनको पीडीएफ मिल चुकी है और जिन्हें पीडीएफ नहीं मिली है तो वो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज दूसरे पार्ट में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ईओआरओ एग्जाम में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन। अब राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन तो मैं इसलिए ला रहा हूँ साथ में किसी का सब्जेक्टिव पेपर हो उनको भी पता चल सके क्वेश्चन कैसे हैं। बाकी इंडियन पॉलिटी के भी क्वेश्चन इसमें बीचों बीच आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। दूसरा है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तीसरा है, उड़ीसा और राजस्थान समान संख्या में प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजते हैं। चौथा है, 1970 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी। तो इसमें आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1970 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। राज्य चुनाव आयुक्त को राजस्थान सरकार या भारत सरकार के शासन सचिव या समान वेतन श्रृंखला के समक्ष पद का न्यूनतम 5 साल का अनुभव होना चाहिए, या यह मतदाता सूची तैयार करता और पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ नगर निकायों के लिए भी चुनाव कराता है, या फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत एकल सदस्य निकाय के रूप में राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, या फिर राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन जुलाई 1995 में किया गया था। तो इसमें आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन जुलाई 1995 में किया गया। ये कथन आपका गलत है, बाकी तीनों ही कथन आपके सही हैं। 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई है। इस समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। वी विश्वनाथन, इंद्रनाथ मोदी, बीके गुप्ता, सत्यनारायण राव। तो सत्यनारायण राव, विश्वनाथन और बीके गुप्ता तो इस समिति में सदस्य थे, लेकिन इंद्रनाथ मोदी है वो इस समिति में सदस्य नहीं थे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करके आपको करेक्ट आंसर बताना है। पहला है कि कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए, एकदम सही है। कुछ मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध संबोधित है लेकिन विधायिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, ये भी सही है। कुछ मौलिक अधिकारों का उद्देश्य विधायी शक्ति पर निरपेक्ष प्रतिबंध है, ये भी सही है। सभी मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व साथ ही साथ निजी व्यक्ति द्वारा अधिकारों को हिनन के विरुद्ध है, ये गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा है, ये 3 कथन सही है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
निम्नलिखित में से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के बारे में क्या सही नहीं है? पहला दे रखा है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के अंतर्गत राज्य सरकार पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकती है। दूसरा, इस तरह हटाया गया अध्यक्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन 2 वर्ष तक चुनाव के योग्य नहीं होगा। तीसरा, ऐसा निष्कासन राज्य सरकार द्वारा केवल आवश्यक जांच के बाद ही किया जा सकता है। चौथा है, ऐसे हटाए गए अध्यक्ष को संबंधित पंचायती राज संस्था की सदस्यता से भी हटाया जा सकता है। तो पंचायती राज अधिनियम 1994 की जो धारा 38 के बारे में सही नहीं है वो बी सही नहीं है। जो बी दे रखा है कि हटाया गया अध्यक्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन 2 वर्षों तक चुनाव के योग्य नहीं होगा, ये गलत है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकायुक्त राजस्थान निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध शिकायत नहीं सुन सकते? जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, कैबिनेट मंत्री, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी। तो विधानसभा सचिव के अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध लोकायुक्त शिकायत नहीं सुन सकता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है? विदेशी निवेश को मजबूत करना, अंतर्राज्यीय एमएसएमई को जोड़कर बाजारी कड़ियों को मजबूत करना, एमएसएमई क्षेत्र के सरकारी बजट को बढ़ाना, राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगिता और स्थानिक प्रासंगिक एमएसएमई क्षेत्र को सर्जित करना। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मुख्य दृष्टि है। राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगिता और स्थानिक प्रासंगिक एमएसएमई क्षेत्र को सर्जित करना। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। पहला है कि संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। एकदम सही है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 11 सत्रों के साथ लगभग 3 साल लगे, ये भी सही है। हाउस कमेटी का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद है, गलत। पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व 29 सदस्यों ने किया, यह भी गलत है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? सी और डी दोनों गलत हैं। अगर यहाँ लिखा होता ए और बी दोनों सही है तो वो भी कथन सही होता। सी और डी दोनों गलत है तो वो भी कथन सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकसित भारत विकसित राजस्थान दृष्टि के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था कितनी हो जाएगी? 350 अरब डॉलर, 550 अरब डॉलर, 450 अरब डॉलर, 250 अरब डॉलर। तो राइट आंसर 350 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था हो जाएगी अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिकथन और कारण दे रखा है, आपको सम्मिलित करके यहाँ पर आपको बताना है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित व्याख्या है या नहीं है। अभिकथन दे रखा है कि संसद का प्रथम दायित्व मंत्रिमंडल प्रदान करना और उसे उत्तरदायी बनाए रखना। अभिकथन तो सही है। कारण बता रहा है कि मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति है, इसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से उस सदन तक सीमित नहीं है। कभी अभिकथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो ये व्याख्या दे रखी है अभिकथन की, कारण की, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है? वो आपको बताने की कौन सा कथन गलत है। पहला है कि 2021 से लेकर 2023 के बीच में राजस्थान के राज्यपाल द्वारा पारित किए गए अध्यादेश का केवल एक उदाहरण है, ये कथन गलत है। ऐसे अध्यादेश को राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। विधानमंडल की पुनः बैठक के 6 सप्ताह की समाप्ति पर यह प्रवर्तन में नहीं रहेगा, सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राजस्थान के राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, ये भी सही है। अध्यादेश राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, ये भी सही है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। किस संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग संसद और राज्य की विधानमंडलों के निर्वाचन से उद्भूत संदेह और विवाद के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता है? 19वें, 44वें, 76वें, 42वें। तो 19वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि भारत का संविधान न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिकी व्यवस्था और संसदीय सर्वोच्चता की ब्रिटिश सिद्धांत के बीच का रास्ता अपनाता है। भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के स्थान पर सीमित सरकार के अमेरिकी सिद्धांत को प्राथमिकता देता है। भारतीय संविधान कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुसरण करता है। तीनों सही है, तीनों सही है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ ये पहला, दूसरा, तीसरा सही है। प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन है। प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है?
पहला है कि सृजनशील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी थी, गलत। बेरुबरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना में गहन विचार विमर्श की छाप थी, सटीकता से चुनी थी, संविधान के निर्माताओं ने इसे महत्व दिया था, यह भी गलत है। गोलकनाथ मामले में यह देखा गया है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मशाश्वत और अपरिवर्तनीय थी, यह सही है। केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना न केवल संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया भी जाना चाहिए, ये भी सही है। तो इनकी पहला और दूसरा गलत है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती, उसके विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य विधायिका को, संघीय संसद राज्य विधायिका दोनों को, संघीय संसद, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं। तो संघीय संसद को अधिकार है कानून बनाने का, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार एक सोसाइटी पंजीकृत कराने के लिए कितने न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? 5, 15, 20, 10। 15 न्यूनतम व्यक्तियों की आवश्यकता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन थे जो कि EORO एग्जाम 23 मार्च 2025 को आयोजित हुए थे, उसमें पूछे गए क्वेश्चन। अब जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ये RS प्री में पूछे गए प्रश्न हैं। 2 फरवरी 2025 को जो RS प्री का एग्जाम आयोजित हुआ उनमें पूछे गए इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। PDF में आपको आंसर के साथ RPSC 2024 और RPSC 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं सबके सब्जेक्ट वाइज PDF देखने को मिलेगी, वो भी आपको आंसर के साथ। निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदत्त हैं? 14, 20, 23, 30, 15, 21, 25, 28, 20, 21, 25, 30 या 15, 16, 19, 30। तो 15, 16, 19 और 30 अनुच्छेद है ये भारत के नागरिकों को ही दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंत स्थापित किया गया है कि राज्य आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा? 1978, 1976, 1975, 1979। तो राइट आंसर 1976 हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाद और संशोधन को चुनौती देना है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले आपका दे रखा इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, इसमें आपका हो जाएगा 39वां संविधान संशोधन। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 42वां। क्योतो हलोमना बनाम कियोतो होलोहन बनाम जसीलू, इसमें हो जाएगा 52वां। और पी संबा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में आपका हो जाएगा 32वां। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा आपका करेक्ट आंसर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको भारत के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में 4 कथन दे रखे हैं, कौन सा गलत है वो आपको बताना है। पहला है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ये बात सही है। दूसरा है, निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के लिए वोट का मूल्य 1971 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर किया जाता है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना की जनसंख्या प्रकाशित नहीं हो जाती है, यह भी सही है। तीसरा है, चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं, यह भी सही है। चौथा है, किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 100 गुणित के उस भागफल में हो, यह गलत है। राष्ट्रपति चुनाव के बारे में जो डी दे रखा है ये आपका गलत है। भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन को पहचान करना है। भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 को संविधान के अनुसार की गई थी, यह कथन गलत है। बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1995 से लागू है, यह भी गलत है। संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्वाचन पश्चात निर्योग्यता के मामले में आयोग के पास परामर्शदायी क्षेत्राधिकार भी है, यह कथन सही है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष 60 वर्ष, ये गलत है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है कि लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, यह सही है।
जब एक वित्त विधेयक को निचले सदन से उस सदन को भेजा जाता है तो अध्यक्ष द्वारा उस विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाण पत्र दिया जाता है, ये भी सही है। जब अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब अध्यक्ष ना हो अध्यक्षता करेगा, ना ही कार्यवाही में भाग लेगा, ये गलत है। मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करते, ये सही है। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो पहला, दूसरा, चौथा हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से वो कौन सा विषय है जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा? पहला है संविधान के अध्याय फर्स्ट भाग 12 के तहत संघ और राज्यों के बीच विभाजित किए जाने या किए जा सकने वाले करों के निवल आगमों का वितरण, वे सिद्धांत जो भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को नियंत्रित करते हैं, पंचायत और नगर पालिकाओं के संसाधन की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय, या जलवायु प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा। तो कौन सा वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की, ये सही है। 2004 के चुनाव में बीजेपी ने 133 लोकसभाओं पर विजय प्राप्त की, ये गलत है। 2004 के चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 48 लोकसभा स्थानों पर विजय की, ये भी गलत है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी? संथानम, केलंकर, स्वर्णसिन, बकी टेकचंद। तो संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया है? हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जयनारायण व्यास, शिवचरण माथुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत ने सबसे अधिक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं थी? 1, 2, 3, 5। तो नवंबर 2024 के अंत तक का पूछा है, तो राजस्थान में जो मंत्रिपरिषद में है वो 2 हैं। और वर्तमान में कितनी है, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज की डेट में अगर पूछे कि राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं हैं तो वो कितनी है, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। पहला है कि अधीनस्थ विधान समिति संविधान के प्रावधान या ऐसे आदेश बनाने के लिए है अधीनस्थ प्राधिकार को शक्ति सौंपने वाले कानून के प्रावधान के अनुसरण में बनाए गए सभी आदेशों की जांच करती है। समिति उन विधेयकों के प्रावधानों की जांच कर सकती है जो आदेश देने के लिए शक्तियां सौंपने की मांग करते हो। अध्यक्ष विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रावधान वाले विधेयकों को समिति को संदर्भित करता है। यह राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 2040 द्वारा शासित होते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कथन क्या है, सही नहीं है। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। पहला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया, ये सही है। 7वें संविधान संशोधन से राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया, ये भी सही है। गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल, ये गलत है। इन्हें पहला राज्यपाल नियुक्त है वो अक्टूबर 1956 में किया गया, ना कि नवंबर में, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कथन सही नहीं है। चौथा है हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार संभाला, ये भी सही है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष है वो कौन बनता है? जिला कलेक्टर, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संसद सदस्य, जिला प्रमुख। तो राजस्थान में जिला आयोजन समिति का जो अध्यक्ष है वो बनता है जिला प्रमुख, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी? जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982, अधिनियम 1983, अधिनियम 1984 या अधिनियम 1985। तो जयपुर विकास प्राधिकरण की जो स्थापना है वो आपके अधिनियम 1982 के तहत ही हुई है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले ही पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिए? अलवर, बांसवाड़ा, करौली, सिरोही। बांसवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, बूंदी। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही। करौली, बूंदी, अलवर, जैसलमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले
अनुशंसात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है। 320(3), 318(1), 322(2), 325(4। राइट आंसर 320(3) हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस दिनांक को प्रमिल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला? 20 फरवरी 2024, 20 मार्च 2024, 20 अप्रैल 2024, 20 मई 2024। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 अप्रैल 2024। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामले में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपी की जांच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उन जांचों का हिस्सा नहीं है? लोक सेवकों द्वारा पहुंचाई गई अकारण हानि या पीड़ा, किसी अन्य व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए एक लोक सेवक के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करना, महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा, लोक सेवक की हैसियत से भ्रष्टाचार का दोषी होना, पारदर्शिता की कमी से संबोधित होना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा है, यह आपके उन जांचों का हिस्सा नहीं है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि कितनी है? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। राइट आंसर हो जाएगा 30,000 महापौर का चुनाव लड़ने के लिए अमानत राशि है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। कौन इस समिति का सदस्य नहीं होता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें समिति का सदस्य कौन नहीं होता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की है? कांता भटनागर, एन.के. जैन, सगीर अहमद, प्रकाश टाटिया। राइट आंसर हो जाएगा एन.के. जैन। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन आपको जो कि पॉलिटी के क्वेश्चन जो आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए उनके बारे में चर्चा की है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उन सब की पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज और पीडीएफ भी आंसर के साथ, इसमें आपको इतिहास, कला, संस्कृति, जियोग्राफी, करंट अफेयर और पॉलिटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2025 में जनवरी से लेकर मई तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए पॉलिटी, कला, संस्कृति, इतिहास, करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सब पीडीएफ अगर आपको आंसर के साथ चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आपको चैनल आइकन और चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, इसके सामने आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको इस ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से मेंबरशिप का पेज ओपन होगा जिसमें आपके लिखा हुआ है ज्वाइन का ऑप्शन। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और 29 रुपये का पेमेंट कर लेना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट या फिर मेंबरशिप का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज आपको शो होंगे, इसलिए ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना। और ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को मिल रही है। और तो जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है उनको पीडीएफ मिल चुकी है, और जिन्हें पीडीएफ नहीं मिली है वो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, क्योंकि मैंने अभी तक आपको जनवरी से लेकर मई तक आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित किए उनके सभी मैंने सब्जेक्ट वाइज पेपर करवा दिए हैं, चाहे वो फिर आपके जियोग्राफी हो, इतिहास हो, आर्ट कल्चर के हो। आर्ट कल्चर के क्या है अलग से वीडियो नहीं लेके आए, क्योंकि उसके कुछ क्वेश्चन इतिहास के साथ आ गए तो कुछ क्वेश्चन जियोग्राफी के साथ आ गए, और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ।